हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विस्डम। आप लोगों को पता ही है कि ये चैनल में हम नए नए लीगल टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं ताकि हमारा इंटरेक्शन से हमारा नॉलेज एक्सपैंड होता रहे और ये म्यूचुअली बेनिफिट रहे हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो इसी कड़ी में आज हम एक जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जजमेंट थोड़ा सा पुराना हो गया है। ये 18 अगस्त 2025 को प्रोनाउंस हुआ था मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, ये जजमेंट दिया गया था ऑनरेबल मिसेस जस्टिस विक्टोरिया गौरी। ठीक है, अगर आपको याद हो ये इन जज के अपॉइंटमेंट के समय थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हुई थी और इसके लिए पिटीशन भी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इनको अपॉइंट ना किया जाए बिकॉज शी इज हैविंग द फ्लेवर ऑफ बीजेपी। वो बीजेपी के लिए उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स किए थे, तो इसीलिए बीजेपी में रहते हुए कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट किए गए थे। तो दिस इज द बट अल्टीमेटली नाउ शी इज अ सिटिंग हाई कोर्ट जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, अब ये जजमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो केस का नाम है नवनीता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें जो सेकंड रिस्पोंडेंट है वो है मिस्टर अरुण कुमार। ठीक है, तो ये जो जजमेंट वो किया गया, ये पिटीशन जो फाइल की गई वो फाइल की गई थी। इट्स क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल्ड बाय द डिफैक्टो कंप्लेनेंट। डिफैक्टो कंप्लेनेंट वो होता है जो केस के लिए पुलिस को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, कि मेरे साथ या जिसके साथ वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसके साथ या उसकी फैमिली में किसी के साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, ये थेनी डिस्ट्रिक्ट का है केस। ठीक है, तो ये सेशंस कोर्ट ने के पास कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन डाली गई थी जो सेशन कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। ठीक है, उसी के अगेंस्ट ये रिवीजन पिटीशन में हाई कोर्ट में आए थे। ठीक है, ये जो केस था, ये इनिशियली जो एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड थी अंडर सेक्शन 194(3) ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। इट इज रिलेटेड टू सस्पिशियस डेथ ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ कंप्लेनेंट्स डॉटर बाय हैंगिंग। जो जो कंप्लेनेंट की डॉटर थी, जो जो रिविजनल पिटिशनर था, उसकी डॉटर ने फांसी लगा के सुसाइड कर ली थी। इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा, देखिए ना कि कंट्रोवर्शियल कभी कभी छोटी छोटी तो नहीं लेकिन कुछ चीजें आदमी की जान पे बन जाती है। ऐसी लाइफ की सिचुएशन रहती है, ऐसे लाइफ रहती है कि इसमें ये जो केस है कि इट वाज रिवील्ड दैट अक्यूज्ड अरुण कुमार, जो इस केस में रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, आपने यहाँ पे देखा होगा, जिसकी बेल कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट में ये लोग आए हुए हैं। अरुण कुमार ने क्या किया, हैड लॉक द डोर ऑफ द डिसीज्ड हाउस, जिसने फांसी लगाई थी उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। व्हेन शी वाज इनसाइड कन्वर्सिंग विद वन राम कुमार, वो किसी राम कुमार के नाम से आदमी से बात कर रही थी। तो उसका घर की कुंडी बाहर से बंद कर दी रिस्पोंडेंट नंबर 2 अरुण कुमार ने। व्हेन जब उस लेडी का हस्बैंड केरला गया हुआ था काम करने का। ठीक है, उसने दरवाजा बंद कर दिया और इसकी वजह से एक र्यूमर जनरेट हो गया कि बोथ राम कुमार एंड दैट डिजीज्ड जिसने फांसी लगाई देवर इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, इलिसिट रिलेशनशिप, जिसकी वजह से उस लेडी को डिसऑनर और डिस्ग्रेस हुआ और उसने इसीलिए सुसाइड कर लिया बाय हैंगिंग। ठीक है, अब देख रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ है, क्या मतलब क्या क्या हुआ है, उसको सुसाइड करना पड़ गया। अरे हो सकता है वो जो राम कुमार था वो उससे बात करने गया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक र्यूमर फैलाने से एक लड़की की जान चली गई, उसे सुसाइड करना पड़ गया। ठीक है, द रिस्पोंडेंट पुलिस सब्सिक्वेंटली अरेस्टेड बोथ अरुण कुमार। और उसने एक चीज और है, अरुण उसने ये जो बात थी वो वो जो जिसने कुंडी लगाई थी वो और राम कुमार दोनों को पुलिस ने अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। ठीक है, लेकिन अरुण कुमार की 8 दिन के अंदर में बेल हो गई है। ठीक है, बिकॉज सेशन कोर्ट ने बोला कि बेल इसको इसको जेल में रखने का कुछ बनता नहीं है, इसलिए उसको बेल दी थी। लेकिन उसी के अगेंस्ट जो कंप्लेनेंट के फादर थे वो कोर्ट में आए, उन्होंने बोला कि ये जो पिटिशनर ये जो मॉरल पुलिसिंग कर रहे थे। ठीक है, अगर कोई लड़का लड़की कमरे में है तो ये मॉरल पुलिसिंग करने की क्या जरूरत है, उसके चक्कर में उसकी जान चली गई। और इतनी जल्दी बेल जैसे है
कि इन ऑफेंसेस में चार्जशीट का टाइम होता है 60 दिन का, तो 60 दिन तो गुजर जाने देते, ठीक है, उसके पहले 8 दिन में बेल दे दी आपने। इससे क्या होगा कि जो गलत काम करते हैं उनको बल मिलेगा। देखिए, उसके बाद उन्होंने एक जजमेंट का भी रिलाई किया कि बेल नहीं देनी चाहिए थी स्टेट थ्रू सीबीआई वर्सेस अमरमणि त्रिपाठी, ठीक है, और ये लॉ पॉइंट को भी उन्होंने इसका कंटेंशन लिया कि बेल नहीं दी जानी चाहिए थी। जो सेकंड रिस्पोंडेंट है जो जिसको बेल दी थी, उसने बोला था कि उसको कंडीशन दी गई कि 2 बार रोज पुलिस स्टेशन में जाएगा, ठीक है, और वो लिबर्टी और लिबर्टी भी नहीं ले रहा है, ठीक है, अपनी जो उसे लिबर्टी मिली है, बेल मिली है, उसे मिसयूज भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बेल रिजेक्ट करने का, बेल कैंसिल करने का कोई रीजन नहीं बनता, ठीक है। जो जो एडवोकेट थे स्टेट के, एक कंप्लेनेंट के एडवोकेट, स्टेट के एडवोकेट ने भी बोला कि ये तो बेल जो देने वाला ऑर्डर बिल्कुल सही है, तो कोर्ट ने इसको कंसिडर किया और ये बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिलेशन के लिए 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं, सुपरवीनिंग सर्कमस्टांसेस, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, मिसयूज ऑफ लिबर्टी, अगर उसने लिबर्टी को मिसयूज किया, या जो बेल ग्रांटिंग ऑर्डर था वो एकदम परवर्स था, एकदम बेकार ऑर्डर था, तब बेल कैंसिल हो सकती है। बट कोर्ट ने ये भी बोला कि इट कांट बी ऑब्लिवियस, मतलब वो मॉरल पुलिसिंग के एस्पेक्ट से अपने आप को नजरअंदाज नहीं कर सकती है, ठीक है, जिसमें कोई सैंक्शन ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है, और एज डिसाइडेड बाय इन दिस केस शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 21 है विच गिव्स राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसकी वजह से जो बेल दिया गया है वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, और ये फिर इंटरनेशनल सीडॉ जो कन्वेंशन है उसको भी वो किया गया, कंसिडर किया, और आर्टिकल 17 ऑफ आईसीसीपीआर को भी कंसिडर किया गया कि वुमेन की सेफगार्ड को विजिलेंटे मेथड से कर्टेल नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने हाई कोर्ट ने बोला कि बेल कैंसिलेशन का तो कोई ग्राउंड नहीं बनता, लेकिन जो 2 टाइम पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी लगानी है ना, उसको हाई कोर्ट ने 1 साल के लिए कर दिया, 1 साल और के लिए, कि कोई आदमी सवेरे 10 बजे भी जाएगा, बोलेगा यस सर पुलिस स्टेशन में, और शाम के 5 बजे भी जाएगा यस सर, ठीक है, क्योंकि instill discipline and to serve as a deterrent against further acts of moral policing, ठीक है, ये बोल के हाई कोर्ट ने पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, ठीक है। तो शॉर्ट में क्या है, बेल ट्रायल कोर्ट ने दी, सेशन कोर्ट ने कंडीशन लगा के सुबह शाम आप रोज पुलिस स्टेशन जाओगे, और हाई कोर्ट ने बोला, जब हाई कोर्ट में कैंसिलेशन के लिए पिटीशन गई तो हाई कोर्ट ने बोला हाँ सुबह शाम जाओगे, लेकिन अगले 1 साल तक जाओगे, 10 बजे और 5 बजे। क्यों जाओगे? क्योंकि इंस्टिल, डिसिप्लिन इंस्टिल करने के लिए। देखिए, अब अगर आप लीगली देखें तो अगर आप किसी भी आदमी को रोज सुबह 2 टाइम अगर वो पुलिस स्टेशन जाएगा तो वो कोई काम भी नहीं कर पाएगा। कोई ऑफिस खुलता है 10 बजे, बंद होता है 5 बजे, तो कोई काम कैसे करेगा 1 साल तक? हाँ, तो और ये कौन सी कंडीशन है? और बेल देने का काम किसी को, अभी वो गिल्टी कोई ना वो हुआ है पिटिशनर, कि आपने उसको पे इतनी परवर्स कंडीशन लगा दी कि रोज सुबह शाम। आप सोच के देखो, अगर आपको आपकी मम्मी या कोई बोले कि रोज सुबह 10 बजे चीनी लेने जाओ और शाम को 5 बजे आप दूध लेने जाओ, हाँ, तो ये तो रोज। आप बोलोगे यार मम्मी एक बार बोलो ना, अब 2-2 बार क्यों बोल रहे हो? आप तो आपको अपना कॉलेज का टाइम ठीक से कर पाओगे, आप कुछ नौकरी कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे, तो कुछ आप कर ही नहीं पाओगे। सो दिस इज सो फार एज दिस कंडीशन इज कंसर्न कि 10 बजे, और ट्रायल कोर्ट की भी कंडीशन गलत थी। अब हफ्ते में एक बार बोल दो, महीने के फर्स्ट मंडे को बोल दो, लेकिन रोज जाने को तो आदमी कुछ काम ही नहीं कर पाएगा, बस पुलिस थाने ही जाता रहेगा, वो अपना काम धंधा नहीं करेगा। तो दिस इज टोटली, बेल देने का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट का भी गलत नहीं था, हाई कोर्ट ने का कैंसिलेशन को डिसमिस करने का ग्राउंड भी गलत नहीं था, लेकिन ये जो कंडीशंस लगाई है दैट इज टोटली परवर्स। दिस टाइप ऑफ कंडीशन शुड नॉट बी इम्पोज्ड कि 2 बार दिन में रोज 2 बार जाओ, दिस इज नॉट करेक्ट। तो आप भी अपना व्यूज दीजिएगा कि आपका क्या कहना है इस बेल, जो बेल देते समय जो कंडीशंस लगाई हैं, क्या ये परवर्स कैटेगरी में आएगी कि किसी आदमी जो अभी तक इनोसेंट है, जिसको कन्विक्शन नहीं हुआ है, उसको रोज 2 बार पुलिस स्टेशन जाना रहे? हैरेसमेंट ही है एक तरह से ये, ठीक है। आप अपने व्यूज दीजिएगा और ऐसे ही हम अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।